जो रिलीज हुई थी 1976 में। फिल्म की शुरुआत में हम एक मॉडल का फोटो शूट होते हुए देखते हैं। इस मॉडल का नाम क्रिस है और ये लिपस्टिक की एक फेमस ब्रांड के लिए शूट करवा रही है, जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। क्रिस एक हाई पेड मॉडल है। एक दिन जब वो बीच के पास फोटो शूट करवा रही थी, उसकी बहन जिसका नाम कैथी है, उसका म्यूजिक टीचर अपना म्यूजिक सुनवाने क्रिस के पास आता है, जिसका नाम गॉर्डन है। क्रिस हाफ नेकेड होकर अपना फोटो शूट करवा रही थी और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड स्टीव उसे किस कर रहा होता है। ये सब गॉर्डन काफी ध्यान से देख रहा था। क्रिस शूट में बिजी है और जब शूट खत्म होता है, क्रिस गॉर्डन से मिलती है, लेकिन टाइम ना होने के कारण वो उसका म्यूजिक नहीं सुन पाती और उसे किसी दिन कैथी के साथ घर आने को कहती है। अगले सीन में हम गॉर्डन को अजीब तरह से म्यूजिक रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉर्डन अकेले ही क्रिस के घर पर उसे मिलने आया है। क्रिस उससे काफी अच्छे से मिलती है और फिर वो कपड़े बदलने अपने कमरे में चली जाती है। गॉर्डन उसे कपड़े बदलते हुए मिरर में देखता है, जो कि काफी शर्मनाक बात है। फिर वो उसका म्यूजिक सुनती है, लेकिन गॉर्डन का म्यूजिक कम और सर दर्द ज्यादा लग रहा था। वो दरअसल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक था, जो कि काफी लाउड होता है। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उसके बॉयफ्रेंड स्टीव का फोन आ जाता है, जिससे बात करने में वो बिजी हो जाती है और गॉर्डन यहाँ काफी बेइज्जत महसूस करता है। क्रिस बात करते करते अपने बेडरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे थोड़ी प्राइवेट बातें करनी थी। गॉर्डन भी अपना टेप लेकर उसके बेडरूम में आ जाता है। वो काफी चिढ़ा हुआ लग रहा था और टेबल पर रखी एक प्रीस्ट की फोटो उठाकर पूछता है कि क्या तुम इसके साथ भी सो चुकी हो, और फिर वो उस फोटो को जमीन पर फेंक देता है। क्रिस को समझ नहीं आता कि गॉर्डन को क्या हो गया है और फिर अचानक गॉर्डन उसके साथ हिंसक हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो उसे जबरदस्ती रेड लिपस्टिक होठों पर लगाने को कहता है। क्रिस मना करती है और फिर वो खुद अपने हाथों से उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाने लगता है। फिर वो उसके हाथों को बेड से बांधकर अपना घटिया सा म्यूजिक ऑन करके उसके साथ गलत काम करता है। तब तक कैथी भी घर आ चुकी थी और जब वो क्रिस के कमरे में आती है, वहाँ वो गॉर्डन और क्रिस को बेड पर देख वहाँ से चली जाती है। गॉर्डन क्रिस को बताता है कि उसकी अपनी बहन ने भी उसके फेवरेट टीचर के साथ संबंध बनाए थे, मतलब गॉर्डन की बहन ने। और फिर वो कहता है कि क्रिस किसी और को इस तरह से इग्नोर ना करे। गॉर्डन के जाने के बाद क्रिस कैथी को बताती है कि उसके साथ गॉर्डन ने क्या किया। कैथी को समझ आ जाता है कि वो जो समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने क्रिस के घर आती है और सारी डिटेल्स लेती है। वो गॉर्डन के घर का एड्रेस जानना चाहती है, जो कि क्रिस को नहीं पता था, लेकिन कैथी को उसका एड्रेस पता था, क्योंकि वो गॉर्डन को स्टॉक करती थी। उसे गॉर्डन पर क्रश था। पुलिस क्रिस का मेडिकल टेस्ट होने से पहले उसे नहाने से मना करती है। गॉर्डन को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रिस लॉयर के पास जाती है और फिर वहाँ स्टीव भी आ जाता है। लॉयर बताती है कि गॉर्डन इस वक्त जेल में है, लेकिन वो उसे बस 48 घंटों तक ही जेल में रख सकते हैं। उसे जेल की हवा खिलाने के लिए क्रिस को उसके खिलाफ केस बनाना होगा और अगर वो गॉर्डन पर रेप चार्जेस लगाना चाहती है तो उसे एक बार फिर से कोर्ट के आगे बेशरम होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उससे उस दिन की एक डिटेल्स पूछी जाएंगी। लॉयर उसे ये भी बताती है कि गॉर्डन ने पुलिस को ये बताया है कि क्रिस ने ही उसे उकसाया था और जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, क्रिस काफी मजे ले रही थी। क्रिस इन सारी बातों को बेबुनियाद बताती है और रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया भी क्रिस के मजे लेने आ गई है। केस शुरू होता है और कैथी को कटघरे में बुलाया जाता है, जहाँ उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एक सवाल ये था कि क्या क्रिस को उसने बेड पर बंधा हुआ देखा था और क्या उसने स्टोरी ऑफ ओ नॉवल पढ़ा है। गाइस, स्टोरी ऑफ ओ एक ऐसा नॉवल है जिसमें कपल अपनी फैंटेसीज पूरा करते हैं। कैथी बताती है कि उसने इस नॉवल के बारे में अपनी एक दोस्त से सुना है। लॉयर यहाँ ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि उस दिन क्रिस के साथ गॉर्डन ने जो कुछ भी किया वो पार्ट ऑफ प्लेजर था, जिसमें पार्टनर्स की आपसी सहमति होती है। फिर वो कोर्ट के सामने क्रिस की कुछ ऐसी बोल्ड फोटोज दिखाता है जो उसने शूट के समय खिंचवाई थी और वो फोटोज काफी ज्यादा बोल्ड थी। लॉयर ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि क्रिस खुद ही ऐसे एड्स करती है जिससे आदमी खुद का कंट्रोल खो देता है। वो कैमरे के सामने सेड्यूसिंग पोजेस देती है। क्रिस कहती है कि ये उसके काम का हिस्सा है, जिस पर उसकी लॉयर ये कहती है कि लिपस्टिक तो औरतों के लिए होती है, वही लिपस्टिक खरीदती और लगाती हैं, तो उन्हें रिझाने के लिए ऐसे सेड्यूसिंग पोजेस देने की क्या जरूरत है। लॉयर ये भी कहता है कि क्रिस ने खुद ही अपने रेप की फैंटेसी की है और गॉर्डन को अपने घर बुलाकर सब सीन क्रिएट किया है। उसके बाद गॉर्डन से सवाल किए जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि उसने ये सब क्रिस के कहने पर किया था। लॉयर फिर उसके म्यूजिक के बारे में पूछती है और कहती है कि शायद गॉर्डन क्रिस के थ्रू उन लोगों तक पहुँचना चाहता था जो उसकी म्यूजिक करियर बनाने में मदद कर सके। गॉर्डन कहता है कि हाँ, उसने ये बात सोची तो थी, लेकिन इसका उस केस से क्या मतलब है। फिर वो गॉर्डन का म्यूजिक सुनते हैं और वहाँ मौजूद हर इंसान उसके म्यूजिक को सुनकर हंसने लगता है। क्रिस की लॉयर उससे पूछती है कि जब वो क्रिस के घर पर उसे अपना म्यूजिक सुना रहा था तब क्रिस क्या कर रही थी। गॉर्डन बताता है कि क्रिस के बॉयफ्रेंड का जब तक फोन नहीं आया था वो उसका म्यूजिक सुन रही थी। उसके बाद वो फोन लेकर बेडरूम में चली गई। ये सुनकर लॉयर कहती है कि शायद आपको इस वजह से गुस्सा आया और आपने क्रिस का रेप कर डाला। गॉर्डन इन सब आरोपों से मना करता है। गॉर्डन के वकील का तर्क था कि उनके बीच सेक्स सहमति से किया गया था और क्रिस की अपनी विकृत इच्छाओं का परिणाम था। क्रिस ने उसे फोटोशूट में सबके सामने नेकेड देखने के लिए उकसाया, जहाँ वो पहली बार मिले थे, और क्रिस इसी तरह के अश्लील फोटोशूट से अपना जीवन यापन करती है। सबूतों के अभाव में फाइनली गॉर्डन को बरी कर दिया जाता है। क्रिस उस लिपस्टिक कंपनी के लिए मॉडलिंग करना छोड़ देती है और उसका प्लान था कि वो कैथी के साथ अपने आखिरी शूट के बाद कोलोराडो में शिफ्ट हो जाए। क्रिस का एक बिल्डिंग में फोटोशूट था, वहीं
ही कैथी का भी स्कूल है। जब कैथी उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रही होती है, वो देखती है कि गॉर्डन उसी बिल्डिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है और प्रैक्टिस कर रहा है। कैथी गॉर्डन को देख वहाँ से भागने लगती है। गॉर्डन उसका पीछा करता है और उसके साथ भी रेप कर डालता है। कैथी फोटोशूट पर लौटती है और क्रिस को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। उधर गॉर्डन बहुत ही तेजी के साथ अपनी कार लेकर भागने की कोशिश करता है। क्रिस अपनी कार की तरफ भागती है और एक राइफल उठाती है। वो गॉर्डन को देखती है और उस पर गोली चलाती है, जिस वजह से उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जैसे ही गॉर्डन बाहर निकलता है, राइफल खाली होने तक क्रिस उसे गोली मारती रहती है। फिर वहाँ पुलिस आकर क्रिस को अरेस्ट कर लेती है। बाद में क्रिस की लॉयर ने एक जूरी से बात की। उन्हें बताया कि गॉर्डन के बरी होने के साथ ही क्रिस का कानून से विश्वास उठ गया था। जूरी अंततः क्रिस को हत्या का दोषी नहीं मानती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।